अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का नेक्स्ट लेक्चर है पेज नंबर 94 पे। जो इससे पिछले दो लेक्चर्स थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करवा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 2 आपको करवा दूंगा तो पार्ट 3 आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। दोनों तकरीबन एक ही जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर का फ़र्क है। और क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई 1/2 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। अब यहाँ से नज़र आ रहा है क्योंकि ये दोनों सर्ट्स हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी मौजूद है, फ्रैक्शंस हैं और बीच में प्लस या माइनस के साइन हो तो हमेशा एलसीएम लेके करते हैं। जो कल मैंने इसका पार्ट 1 करवाया था, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही टर्म्स थी तो उसको हम एलसीएम के ज़रिए कर सकते थे, लेकिन उसमें मैंने आपको लेट करके करवाया था ए और बी। अब इसमें तो वैसे ही उससे ज़्यादा हैं, 1 2 3 यानी 3 टर्म्स हैं। तो एक तो ये तरीका कि इन तीनों का एलसीएम लेके किया जा सके, या दूसरा इसका तरीका है कि पहले इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें और फिर तीसरी के साथ उसका एलसीएम ले लें, जैसे आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन बताए थे। लेकिन जब वैल्यूज ज़्यादा हो जाएँ तो क्योंकि सर्ट्स हैं और सर्ट्स को इकट्ठा एलसीएम के साथ करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लिहाजा वैसे ही करेंगे जो ए बी और सी लेट करके करेंगे, जैसे आपको इसका पार्ट 1 करवाया था। उसमें दो टर्म्स थी, लिहाजा उन्होंने एक का नाम ए और एक का बी रखा था। इसमें 3 टर्म्स हैं, लिहाजा हम इसको ए बी सी करेंगे, तीनों को रैशनलाइज करेंगे और फिर उन तीनों का जो आंसर आएगा उसका सम ले लेंगे, तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट a इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3, b इज इक्वल टू 2/5 माइनस √3 एंड c इज इक्वल टू 1/2 प्लस √5। यानी तीनों का नाम a b c रख लिया। अब बाय रैशनलाइजिंग तीनों को अलग-अलग रैशनलाइज कर लेते हैं। बाय रैशनलाइजिंग पहले a को रैशनलाइज करते हैं। 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3/2 माइनस √3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3 है तो उसके कॉन्जुगेट पे से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर वही रूल कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और वो a² माइनस b² के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 × 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2² माइनस √3 का स्क्वेयर। तो 1 × 2 माइनस √3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। अब नीचे देखें, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4 और माइनस √3 का स्क्वेयर लेंगे तो 3, तो 4 माइनस 3 1, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता। लिहाजा जब हमने a को रैशनलाइज किया तो इसका आंसर आ गया 2 माइनस √3। अब b को रैशनलाइज करते हैं। b इज इक्वल टू 2/5 माइनस √3, तो इसके कॉन्जुगेट पेयर से यानी √5 प्लस √3 से इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 × √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे फार्मूला बना हुआ है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b²। वैसे भी अब आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, आपको बता दिए कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फार्मूला ही बनेगा। अब इसको आगे देखें, 2 × √5 प्लस √3 और नीचे देखें √5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3, तो 5 माइनस 3 किया तो 2 आ गया। अब इस 2 से इस 2 की कटिंग कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3, यानी b का आफ्टर रैशनलाइजेशन आंसर आया √5 प्लस √3। अब c को रैशनलाइज करते हैं। c इज इक्वल टू 1/2 प्लस √5, इसके कॉन्जुगेट पेयर से यानी 2 माइनस √5 से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 × 2 माइनस √5, नीचे फार्मूला बन गया 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 1 आ रहा था डिनोमिनेटर में, जैसा लिखा नहीं गया, यहाँ पे अब -1 आ रहा है, क्योंकि जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 माइनस √5 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लिया 4 और √5 का स्क्वायर लिया 5, तो 4 माइनस 5 आंसर आया -1। तो आपको जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन की वजह से उसमें बताया था कि जब कभी नीचे -1 आ जाए तो 1 को एलिमिनेट कर दें और माइनस को ऊपर ट्रांसफर करके उनके साइन चेंज कर दें। तो ये 2 माइनस √5 था, तो माइनस जब ऊपर आ गया साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 और ये प्लस √5 आ गया। अब हमारे पास a b c तीनों के आंसर्स आ गए हैं। अब हम लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि
ए प्लस बी प्लस सी था, लिहाजा अब हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ए का आफ्टर रैशनलाइजेशन आंसर क्या आया था 2 माइनस √3, फिर प्लस बी का आंसर क्या आया था √5 प्लस √3, और प्लस सी का आफ्टर रैशनलाइजेशन आंसर क्या आया था -2 प्लस √5। इन सब को ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें, यानी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। 2 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 -2 और प्लस √5। अब एक जैसी टर्म्स जो उनको इकट्ठा कर लें, और अगर सेम साइन के साथ सेम टर्म्स हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको कैंसिल कर दें। +2 -2 से कैंसिल हो गया, और -√3 प्लस √3 से कैंसिल हो गया। √5 और √5 बच गया, यानी इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 1 2 √5। अब जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल इसी तरह का है। ए बी और सी आप लेट कर लें, तीनों को अलग रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के बाद फिर जब उनके आंसर ए बी सी आ जाएंगे तो जो भी ऑपरेशन अगर वो प्लस के साइन के साथ है तो प्लस कर दें, माइनस के साइन है तो माइनस कर दें। तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर मैं इसको एलसीएम के जरिए करवाता तब भी आ जाना था, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं शर्ट्स का तो बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भी वैल्यू गलत हो जाए तो आंसर ठीक नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इफ x is equal to 2 plus √3, then find the value of x minus 1 over x and x minus 1 over x का होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1 over x, और 1 over x की जब वैल्यू आ जाएगी उसको रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। जब 1 over x की वैल्यू आ जाएगी फिर x और 1 over x दोनों की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट 2 के लिए x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर निकालना है। इसका तो जो आंसर हमने निकाला है 1 over x का, तो x माइनस 1 over x का पहले आंसर निकालेंगे, फिर दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, सो इसका रेसिप्रोकल है 1 over x इज इक्वल टू 1 over 2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करें बाय रैशनलाइजिंग इसके कॉन्जुगेट पेयर से, यानी 2 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। 1 over 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 into 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 से 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। और अब डिनोमिनेटर में देखें, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3, तो 4 माइनस 3 1, और 1 एज ए डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाता। सो 1 over x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है पहले पार्ट में, x माइनस 1 over x की। तो x की वैल्यू है 2 प्लस √3 और 1 over x की वैल्यू है 2 माइनस √3। इनका डिफरेंस ले लेते हैं। सो x माइनस 1 over x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस √3। अब इसके ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें, क्योंकि माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे। यह आ गया 2 प्लस √3 -2 और माइनस माइनस प्लस √3। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हुआ है +2 और -2 कैंसिल हो गया। √3 और √3 क्योंकि दोनों सेम शर्ट्स हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें, तो 1 + 1 2 √3 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर। अब हमने x माइनस 1 over x की जो वैल्यू निकाली है उसका आंसर क्या है, x माइनस 1 over x इज इक्वल टू 2√3। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर। इसका था x माइनस 1 over x की वैल्यू हमने निकाली है। एक ये तरीका है कि दोबारा हम ऐसे ही वैल्यूज पुट करें, इसको एक्सपेंड करें, उसके बाद वैल्यूज पुट करें, वो बहुत लंबा काम। आसान तरीका ये कि x माइनस 1 over x की वैल्यू निकाली हुई है, इसका जो आंसर आया 203, इन दोनों की वैल्यूज को दोबारा लिख के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर की वैल्यू इजीली आ जाएगी। लिखें x माइनस 1 over x इज इक्वल टू 2√3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 और इसका होल स्क्वायर। अब अगेन आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका भी बता दिया कि एक होल नंबर है और एक सर्ड है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 4 3 12।
सो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने सवाल समझाया, वरना इसका एक ये भी तरीका था कि x का स्क्वायर लेते, फिर 1/x का स्क्वायर लेते, फिर उसके बाद फार्मूला एक्सपेंड करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, लेकिन ये आसान तरीका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह आसान तरीके से समझाने लगा। If √3 minus 1 over √3 plus 1 plus √3 plus 1 over √3 minus 1 is equal to a plus b √3, यानी ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें उसने a और b की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे √3 minus 1 और √3 plus 1 है। जैसे आपको बताया कि इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही टर्म्स हैं, 3 नहीं है, 4 नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, यह है √3 minus 1 और यह है √3 plus 1, जबकि सेकंड टर्म में √3 plus 1 ऊपर है और √3 minus 1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। याद रखें कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्लस या माइनस करना हो, फ्रैक्शंस हो और वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो उसका एलसीएम लेना सबसे आसान तरीका होता है। यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ये डिफरेंट किस्म के सर्ट्स दिए हुए थे, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज दी हुई थी, लिहाजा उनको अलग अलग हमने ए बी सी लेट करके किया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो दो टर्म्स दी हुई हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपने याद रखना है कि जब कभी सर्ट्स हो या इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, अगर जो दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो हमेशा एलसीएम से करना चाहिए, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, √3 + 1 × √3 - 1, यानी दोनों का प्रोडक्ट उसका एलसीएम हो गया। अब देखें √3 + 1 √3 + 1 से कैंसिल हो गया, तो √3 - 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेम टर्म है, लिहाजा इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह √3 - 1 √3 - 1 से कैंसिल हो गया। अब √3 + 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन सेम टर्म है तो स्क्वायर बन गया, यानी लिखेंगे प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे फार्मूला बन गया √3 + 1 × √3 - 1, वही a² - b², यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी पहला स्टेप तो आपको ये पता लग गया कि क्योंकि दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल थी, तो एलसीएम लेने से दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फार्मूलाज बन गए। अब फार्मूलाज आपको आते हैं, इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है, लेकिन एक ये तरीका है कि मैं इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँ, इसका भी होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँ, और फिर उसके बाद टर्म्स को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करने के बाद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन आप अगेन देखें एक्सरसाइज 4.1 में जो मैंने सम और डिफरेंस वाले फार्मूले बताए थे, उनमें पहला फार्मूला था a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b², और दूसरा था a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, वो था 4ab वाला क्वेश्चन, वो 4ab वाला जो है फार्मूला, वो मैंने पहले भी एक जगह अप्लाई किया था, यानी एक्सरसाइज 4.1 में ही, कि जहाँ कहीं इस तरह की वैल्यूज हों तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा अब वहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा था तो 4ab वाला लगाया, अब यहाँ बीच में प्लस का साइन आ रहा है, लिहाजा हम 2 टाइम्स a² + b² वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। इसलिए मैंने उस फार्मूले को क्वेश्चन का पार्ट बना दिया ताकि क्वेश्चन ईजीली हो जाए। देखें यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b²। अब यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू आई हुई थी उसमें माइनस वाला पहले था, प्लस वाला बाद में, तो उसको रीअरेंज करके लिख लिया ताकि प्रॉपर फार्मूला बन जाए। यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर बाद में लिख लिया, ताकि ये प्रॉपर फार्मूला बन जाए। अब ये बन गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b²। तो डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे 2 × a की जगह आ रहा है √3 इसका होल स्क्वायर लें, प्लस b की जगह आ रहा है 1 इसका होल स्क्वायर ले लें, तो 2 × √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 3, और ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 3 + 1 यानी 2 × 4 आ गया। अब 2 × 4 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में था 3 - 1 वो आ गया 2, अब 2 और 2 ऊपर नीचे हैं, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो अब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आंसर आया 4 = a + b √3। अब अगेन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने कहा जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लें।
सारा क्वेश्चन उसी तरह सिंप्लीफाई किया, क्योंकि अब हमने इसका आंसर निकालना है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। ए प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, अगर लिखा हुआ हो ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3, तो जो चीज़ मिसिंग है उसके साथ हम जीरो लगा लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, क्योंकि हमारे में आंसर जो आया क्वेश्चन में वो आया ए प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 आया है, तो खाली 4 है। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है वो तो आ गई है, लेकिन अंडर रूट 3 के साथ नहीं है। जीरो को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही बन जाएगा, यानी जो चीज़ मिसिंग है उसकी जगह हम जीरो लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 प्लस जीरो इंटू अंडर रूट 3, ताकि दोनों साइड से एक जैसी हो जाए। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 0। रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट 3 तकरीबन एक ही जैसे हैं, सिर्फ टर्म्स का फर्क है, लिहाजा उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट किया, पार्ट नंबर 2 ए बी सी सेलेक्ट किया, क्योंकि 3 डिफरेंट सर्ट्स हैं और जब डिफरेंट सर्ट्स हो तो उनको डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। आसान तरीन तरीका क्या, तीनों को अलग-अलग लेके रैशनलाइज किया, एक का नाम ए, एक का बी और एक का सी। जब तीनों के रैशनलाइजेशन के बाद जो आंसर आ जाएंगे, फिर हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू दी थी x माइनस 1 ओवर एक्स, और फिर x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करना था। सबसे पहले x की वैल्यू दी थी, उसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर एक्स बन जाए, उसको रैशनलाइज करें, जब आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए फिर आप x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालें, फिर x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आई है उसी का, यानी दोनों साइड का स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करके फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वहाँ से x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या फ़र्क था कि जो दो डिफरेंट टर्म्स दिए हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। वेन एवर टू टर्म्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमेशा उसका एलसीएम लेके करें, क्योंकि जब आप एलसीएम लेके करते हैं तो वो फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, और फिर उनके दरमियान अगर सम हो तो फिर हम 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, और अगर बीच में माइनस का साइन होता तो फिर हम 4ab वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वो फार्मूला अप्लाई करें, उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लें। जब हमारे पास आंसर आया a प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4, तो जो वैल्यू मिसिंग है उसके साथ जीरो लगा दिया, ताकि दोनों साइड्स को कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, स्पेशली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी पूरा अमकान होता है, इसलिए मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद ही आपको करवा दिया। होप यू विल अंडरस्टैंड।